उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने प्रयास करके इतने बड़े पैमाने पर माननीय कांशीराम साहब के नाम पर इस बनी कॉलोनी में मीटिंग लगाकर हमें रूबरू होने का मौका दिया। हम इतना ही कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक ऐसा मसीहा पैदा हुआ था जिन्हें माननीय कांशीराम साहब कहते थे, जिसने इस देश में जिनके पैरों में चप्पल नहीं, शरीर में कपड़ा नहीं, पेट में भोजन नहीं, हम जैसे व्यक्तियों के पास आने तक के पैसे नहीं, अपनी समस्या कहने के शब्द नहीं, उनकी बेहतरी के लिए उनमें स्वाभिमान सम्मान का तेल लगाकर सूखे शरीरों में खून का संचार करके एक ऐसी राजनीतिक चेतना देने का काम किया जिसका परिणाम है कि हम आज 2 बार एमपी और 1 बार एमएलए बन चुके हैं और 8वां पार्लियामेंट लड़ने जा रहे हैं। ये अगर देख है किसी की तो जिनके नाम से कॉलोनी बनी है वो माननीय कांशीराम साहब की, और उन्होंने इस देश के संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर, जिन्होंने 26 नवंबर 1949 को इस देश में इतना बड़ा क्रांतिकारी पहल करने का काम किया, जिन्होंने इस देश के जो काम द्वापर त्रेता सतयुग में नहीं हुआ वो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को एक वोट का अधिकार रानी और महारानी के वोट की कीमत बराबर करके इस भारत की धरती पर स्वर्णिम लाने की शुरुआत की। आज इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर नहीं पैदा हुए होते तो हम एमपी एमएलए बन चुके हैं, सतीश निगम एमएलए बना चुके हो तो एमपी एमएलए तो बहुत बड़ी बात थी, अब प्रधान बनने का सपना भी नहीं देख सकते। आप उसी की देन है कि भारत में पैदा होने वाला कोई भी व्यक्ति प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनाने का और जिनमें हिम्मत हौसला हो वो प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार जो मिला है, वही संविधान इस समय खतरे में है। मौजूदा सरकार बड़े बड़े वायदे करके, बड़े बड़े सपने दिखा करके, और वो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 80 करोड़ लोगों को भिखारी बताकर कि हम फ्री का राशन देने का काम कर रहे हैं। ये अधिकार जो भोजन के अधिकार का कानून है 9 से 14 में हम यहाँ से एमपी बने थे। पार्लियामेंट में यूपीए की सरकार थी कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी साथ में थी, हम कांग्रेस से एमपी थे तो फूड सिक्योरिटी बिल पास किया, भोजन के अधिकार का कानून 2013 में पास किया। उस समय 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल का दाम रखा गया। तब गैस सिलेंडर 300 का था, आज कितने का है? 1100। 5 किलो राशन का दाम 12-13 रुपए रखा गया। वो कोरोना काल में आदरणीय मोदी जी ने 12-13 रुपए माफ किए, आज पूरे देश में हाथ फैला कह रहे 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का राशन दें। ये फ्री का राशन आदरणीय मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के कोई खाया तो कृपा और भीख नहीं है, ये आपका अधिकार है। क्या है ये भीख नहीं है,
ये किसी की कृपा नहीं है, ये आपकी भोजन का अधिकार का कानून है जिसे कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने बनाया था। मोदी जी ने नहीं बनाया, न भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। और कभी कभी डराते भी हैं गरीबों को कि अगर विपक्ष आ गया है तो राशन मिलना बंद हो जाए। जिसने कानून बनाया है वो खत्म करेगा कि जिसने नहीं बनाया वो खत्म करेगा। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आने वाले चुनाव में चाहे 5 किलो का 10 किलो मिलने लगे, 1 किलो दूध मिलने लगे और डालडा के पैकेट में देसी घी का मोहर लगा के घी कहें कि होली देसी घी से बनाओ, तो भी इसमें मोदी जी का एहसान मानने की जरूरत नहीं है। अधिकार समझ के खाने की जरूरत है और संविधान को बचाने की जरूरत है। इसलिए हम आप लोगों से निवेदन करने हैं। हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा निखिल यहाँ पर वोट बनाने आया है, लेकिन लगता है लोग वोट के प्रति अवेयर नहीं है, वोट बनवाने के प्रति चुप। अगर भाई तुम्हारी कॉलोनी में वोट नहीं होगा तो हम हो चाहे सतीश निगम हो, कोई यहाँ पानी और सुविधा का कोई ध्यान देने का काम, चूंकि वोट ही है तो तुम्हारे दरवाजे, वोट ही है जो तुम्हें हमें यहाँ लाने के लिए मजबूर कर रहा है। इसलिए अगर सबसे बड़ा काम कोई है तो वोट है, उसको जरूर बनवा लीजिए। अभी भी बन रहे हैं, बनवा लीजिए। अगर वोट नहीं बनवाएंगे तो जो भी एमपी एमएलए का चुनाव लड़ेगा कॉलोनी बड़ी देखेगा, लेकिन कहेगा यहाँ वोट नहीं है तो यहाँ आपकी कोई समस्या का ध्यान देने का काम नहीं करेगा। इसलिए वोट बनवाइए और वोट डालिए और वोट ऐसे व्यक्ति को दीजिए जिसको आपसे दर्द हो, जो आपका बराबर का हो, जिसकी सोच गरीबी खत्म करने की हो, बड़े बड़े नारे देने की न हो। तो हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप सब लोग वोट बनवा लीजिए और वोट डाल दीजिए। और अगर हमें यहाँ से एमपी बन गए, 2 बार में पहले एमपी रहा, बन गए तो जो सतीश निगम जी ने वायदा किया है कि तुम्हारे पानी को ऊपर छत तक पहुँचाने की जिम्मेदारी और जो भी समस्याएं उसको पूरा करने का काम करेंगे। आपसे पूरा निवेदन करके जा रहा हूँ कि भाई अभी जो मैं निखिल से बात करूँगा तो जल्दी आए, आप लोग आधार दीजिए ताकि आपका वोट बन सके और आपकी समस्या हल हो सके। ये समस्या तभी हल होगी जब आपके मन मुआफिक, आपके बीच का गरीबों का दर्द वाला आदमी कोई यहाँ से एमपी एमएलए बनेगा, तभी आपके दुख सुख में साथ खड़ा होने का काम करेगा। हम पुनः आपसे निवेदन करने आए हैं कि आदरणीय मोदी जी के फ्री के राशन के चक्कर में मत पड़िए। वो फ्री का राशन नहीं है, वो आपका अधिकार है। क्योंकि पार्लियामेंट ने पास किया है कि भारत की धरती में कोई भी आदमी भूखा सोने का काम नहीं करेगा। ये पार्लियामेंट की गारंटी है। जैसे पिता की संपत्ति पर बाप बेटे का अधिकार है, उसी तरह भारत में पैदा होने वाले प्रत्येक व्यक्ति का भरपेट भोजन करने का अधिकार है। समझ गए? इसलिए अधिकार समझ के खाने की जरूरत है। इसके बदले भारतीय जनता पार्टी का एहसान मानने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए आप सभी आए, आप चिंतन करिए, मंथन करिए, मनन करिए और जो जिम्मेदारी विधायक जी ने दी है उसको कमेटी बनाने का काम करिए और मुस्तैदी से वोट बनवाने का काम करेंगे। पुनः भाई सुनीता जी के प्रयास को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत